अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम स्क्रैच टूल के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। बेसिकली स्क्रैच इंटरफेस, स्क्रैच टूल जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसका हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स डिज़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेटेड स्टोरीज़ डिज़ाइन करते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो तमाम गेम्स वगैरह है यहाँ से हम आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको प्ले भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आजकल के इस दौर में बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसी से रिलेटेड जो है जो टेक्नोलॉजीज़ एआई वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि स्क्रैच के अंदर हमें कोई टेक्चुअल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके अंदर हम विजुअल प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, उसको ही हम यूटिलाइज़ करके अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो डिस्कस करते हैं जी इसके बेसिक जो इंटरफेस है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रैच के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आपको एक कैट नज़र आ रही होगी, इस कैट को हम स्प्राइट कहते हैं। कैट के अलावा बहुत से स्प्राइट होते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इसकी लाइब्रेरी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्प्राइट कहलाते हैं। तो स्प्राइट आपके पास एक कैट है, तो ये कैट जिस जगह पर मौजूद है इस जगह को हम स्टेज कहते हैं और ये जो एरिया होता है इसको हम प्रोग्रामिंग एरिया कहते हैं और यही हमारा वर्किंग और एक्चुअल प्लेस होती है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। और ये कोड वाला सेक्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स मौजूद होते हैं। जैसा कि पहला ब्लॉक जो है वो मोशन वाला है, मोशन से रिलेटेड तमाम के तमाम ब्लॉक्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ये लुक्स का है, लुक्स में इसकी तमाम अपीयरेंस आ जाती है। स्प्राइट की अपीयरेंस को हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना हो तो हम लुक्स में जाके सेट करते हैं। इसके अलावा ये साउंड है, इस स्प्राइट की जो साउंड वगैरह है उसको सेलेक्ट करना हो, सेट करना हो, यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। ये इवेंट होते हैं, इवेंट बेसिकली वो एक्शन होता है जो यूज़र परफॉर्म करता है, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो ये भी हम यूज़ करते हैं जब हम फ्लैग पे क्लिक करें तो क्या हो, जब हम स्पेस पे क्लिक करें तो क्या हो, जब हम लेफ़्ट एरो प्रेस करें तो क्या हो, राइट प्रेस करें तो क्या हो। तो जो सारा काम जो है हम इवेंट के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एक कंट्रोल ब्लॉक है। इसके अंदर आपके पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसा कि लूप है, उसके अंदर ये उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो टाइप्स आ जाती हैं वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये इफ़ देन एल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये सेंसिंग है, इसका इस्तेमाल भी हम प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। ऑपरेटर्स वगैरह हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पहला लेक्चर, इसमें जस्ट हम बेसिक समझेंगे कि ये इसकी जो टूल्स हैं इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह आपको एक एनिमेटेड स्टोरी दिखाएंगे, उसमें काम करके दिखाएंगे और गेम्स भी डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें पहले लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जहाँ पे ये कैट मौजूद है इसकी वैल्यू 0 है, तो इसको अगर मैं राइट साइड पर मूव करूँगा तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और अगर इसको यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड पर मूव करूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। तो ओवरऑल ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर से नीचे इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो अगर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये पॉजिटिव वाई है, अगर यहाँ से मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो ये नेगेटिव वाई की वैल्यू है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्प्राइट में हम इसकी वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी यहाँ से चेंज होती रहती है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे उसके मुताबिक 124 हो गई है और वाई की वैल्यू 94 है। दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर वाली साइड पे है। तो इसको स्प्राइट को मैं जिधर मूव करूँगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज होती जाएगी। इसके अलावा स्प्राइट का साइज़ भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैंने अगर इसका साइज़ हम 200 करते हैं, सॉरी ज़्यादा हो गया, 200 करते हैं तो ये 200 हो जाएगा। जितना भी आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, लेकिन हम 100 रखते हैं। तो ये आपके पास इसका साइज़ जो है आप जितना भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड पे हम कोई पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हैं। इसकी लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बनी बनाई जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया। तो इसके ऊपर हम काम करवाते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन के ब्लॉक में आते हैं और ये आपके पास मूव 10 स्टेप का एक ब्लॉक है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करूँगा क्या है 10 स्टेप वो आगे की तरफ मूव कर रहा है।
अगर इसकी वैल्यू को मैं नेगेटिव कर देता हूँ, -10, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब इस पर क्लिक करूँगा, ये पीछे की तरफ मूव करेगा। ये देखें, जितनी बार क्लिक करेंगे उतना वो पीछे की तरफ मूव करेगा। ये मूव होता है, अगर अपने स्प्राइट को आपने मूव कराना है लेफ्ट राइट तो आप मूव करा सकते हैं। इसको मैं उठा के इसके अंदर फेंक दूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये एक अगला ब्लॉक ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो 15 डिग्री जो है वो मूव, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी जी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट ब्लॉक यूज़ करेंगे वो जो है, ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये इसकी मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसे कहते हैं गो टू। ये हम अपने स्प्राइट को किसी भी लोकेशन में हम लेके जाने के लिए यूज़ करते हैं, रैंडम लोकेशन पे, रैंडम पोजीशन पे। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये किसी भी रैंडम पोजीशन पे मूव कर जाएगा। तो अपने स्प्राइट को किसी भी रैंडम पोजीशन पे ले जाने के लिए हम ये ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे इसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ब्लॉक जो इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब हम स्प्राइट को किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से स्टार्ट करवाना चाहें तो हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं। इसमें आप देखेंगे मैंने स्प्राइट को अब यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो जैसे जैसे उसकी मैं जगह चेंज करूँगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब इस जहाँ पे ये स्प्राइट खड़ा है, यहाँ पे x की वैल्यू -177 है और y की वैल्यू -18 है। तो स्प्राइट जब भी मतलब ये प्रोजेक्ट में हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो ये यहीं से ही स्टार्ट करेगा। तो हम इसको इस स्टार्ट कराने के लिए हम गो टू x और y की ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉक है ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन है। इसको हम रैंडम पोजीशन में ग्लाइड करवाने के लिए ये यूज़ करते हैं। अब मैंने इस पर एक बार क्लिक किया तो ये रैंडम पोजीशन किसी भी जगह पे ये चला गया। ये देखिए किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे ये मूव कर जाएगा। तो ग्लाइड करवाने के लिए हम ये ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम वैल्यूज़ देते हैं कि ये ग्लाइड कहाँ से कहाँ तक करे, तो यहाँ से इसके हिसाब से भी हम इसको सेट कर लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो ब्लॉक है ये है पॉइंट इंटरेक्शन 90। इस पर क्लिक करेंगे, जो क्या है इसके अपनी ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब यहाँ से मैं जो इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से ये मूव हो जाएगा। ये देखें इसकी डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से चेंज हो गई है। तो डायरेक्शन को हम सेट करने के लिए जो है पॉइंट इंटरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त ये 90 है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये 90 डिग्री पे आ गया। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से नीचे फीचर हैं जो कि हम फर्दर जहाँ पे हमें यूज़ करना होगा यूज़ करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू हमने जो भी देनी हो 10 है 20 जितनी भी सेट करना चाहते हैं यहाँ से x की वैल्यू सेट कर लेंगे, और यहाँ से y की वैल्यू तो हम चेंज कर लेंगे और सेट भी कर सकते हैं। ये आपके पास नीचे जो है इफ़ एन एज बोनस, ये जब एज पे लगे तो फिर क्या हो, तो इसका इस्तेमाल भी हम अपनी गेम्स वगैरह में करेंगे। तो ये था पास्ट के पास जो है ये पहला जो ब्लॉक है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी कैटेगरीज थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ब्लॉक है वो है लुक्स का। लुक्स में क्या होता है, इसके अपीयरेंस के बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे है से हेलो फॉर 2 सेकंड्स। जब इस पर क्लिक करें तो ये हेलो बोले 2 सेकंड के लिए। मैंने क्लिक किया हेलो, 2 सेकंड के लिए ये हेलो बोलेगा। तो यहाँ से हम हेलो बुलवा सकते हैं। यहाँ पे जस्ट से हेलो कहने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये सोचने वगैरह के लिए जैसे थिंकिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम इसका भी यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो स्विच कस्ट्यूम ये होता है कि तमाम स्प्राइट जो है उनकी मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं। तो जैसा कि इसकी जो मूवमेंट है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसकी ये मूवमेंट है, दौड़ने वाली भागने वाली। इसकी 2 ही कॉस्ट्यूम्स हैं, एक कस्ट्यूम ये है एक ये है। तो इसकी अगली कस्ट्यूम को हम चेंज करने के लिए नेक्स्ट कस्ट्यूम का इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, उसकी अगली जो कस्ट्यूम है वो जब हम इसे किसी लूप की फॉर्म में लगा देंगे तो हमें लगेगा ये रियल में भाग रहा है। तो इसको हम बहुत ही ज़बरदस्त ये फीचर है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये आपके पास जो है जो स्विच करवाने के लिए कि इस वक्त ये इस किसी भी स्पेसिफिक एक कॉस्ट्यूम पर मौजूद है तो दूसरी जो उसका दूसरा कॉस्ट्यूम है वहाँ पे ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने इसका सेट कर दिया, ये फर्स्ट जो है कॉस्ट्यूम में आ गया। इसको हम इधर फेंक देते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कैट जो है ये हमारा जो स्प्राइट है इसका सेकंड वाला जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे हम किसी भी स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम पे मूव भी कर सकते हैं।
ये बैकड्रॉप वगैरह है, नेक्स्ट बैकड्रॉप, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसका साइज़ वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं, ये 10 है 20 जितना भी आप सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कलर वगैरह है, यहाँ पे हम कलर इफेक्ट लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे ये कलर चेंज होते रहेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो 25 कलर हैं वो यहाँ पे इसके चेंज होते रहेंगे। ये हमें प्रोजेक्ट के हिसाब से गेम में किसी भी जगह पे जैसे यूज़ करना पड़े तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये शो हाइड का आपके पास नीचे ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे ये शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा स्प्राइट गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे जब हम गेम वगैरह बना रहे होते हैं, जैसे कि वो जहाज़ वाली गेम होती है तो उसमें भी हम वो जब वो बुलेट मारता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो वहाँ पे हम जो ओरिजिनल जो हमारा स्प्राइट होता है उसको हम हाइड करते हैं। तो मुख्तलिफ़ सिनेरियो में इसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स हैं जो कि हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, आपको जस्ट बेसिक बताऊँगा। उसके बाद आपके पास ये साउंड वाले हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो इसका साउंड जो है, जो भी स्प्राइट है उसका साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कैट का जो साउंड है वो आ गया। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का साउंड भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपनी मर्ज़ी का जो भी साउंड है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो, यहाँ पे ये मेरा एक साउंड बन गया। इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हम इसको सेट भी कर सकते हैं। हम दोबारा वापस कोड में चलते हैं तो यहाँ से देखते हैं ये इसमें आ गया होगा, ये देख रिकॉर्डिंग 1, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है वो चलेगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी साउंड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ये सारे साउंड वाले हैं, ये पिच वगैरह जो है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इवेंट आ जाता है। इवेंट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये इवेंट वो चीज़ होती है जो वो काम होता है, वो एक्शन होता है जो यूज़र परफॉर्म करता है। तो जब हम ये फ्लैग पे क्लिक करेंगे, फ्लैग ये मौजूद है, जब फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम ये इस इवेंट को यूज़ करते हैं। तो अब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो इसकी आवाज़ आएगी। तो ये हम फ्लैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर वैसे काम करता है जैसे हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे हम उसे इवेंट देंगे कंप्यूटर वैसे ही काम करता है। तो इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर जैसे हम कहेंगे वो वैसे काम करेगा। अब मैं स्पेस वाला बटन प्रेस करूँगा तो इसकी आवाज़ आएगी। तो इसके अलावा यहाँ से आप बटन्स को चेंज भी कर सकते हैं। जब हम गेम वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम अपने एरो को कीज़ का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं कि जैसे कि अगर इसको मैं मूवमेंट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से हम इसकी मूवमेंट को भी करवा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर मैं लेफ़्ट एरो प्रेस करूँ, मैं थोड़ा आपको इसकी मूवमेंट करवा के दिखा देता हूँ। मोशन में चलते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। जब मैं लेफ़्ट वाला प्रेस करूँ, बटन प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो, ये सॉरी एक मिनट, ये लेफ़्ट के लिए -10 है, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, -10। अब मैं लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करूँगा, ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। इस तरीके से इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अब मैं क्या करता हूँ, राइट एरो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट पे क्लिक करें तो ये क्या है, 10 जो है वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें। अब मैं आपके सामने राइट को प्रेस करता हूँ, राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट को प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट साइड पे जाएगा। इस तरीके से ऊपर नीचे वाले भी हम कोडिंग इसी की डुप्लीकेट करके हम ऊपर नीचे भी इसको मूव करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन लेता हूँ, तो डुप्लीकेट करवा के यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे एरो को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं अप की तरफ लेके जाता हूँ, अप ये मूव करेगा। तो अब ये ऊपर वाला बटन प्रेस करूँगा, लेकिन हमने यहाँ पे जो है वाई की वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ से ले आते हैं जी चेंज वाई बाय 10, ये वाई की वैल्यू। तो अब हम ऊपर वाला बटन प्रेस करते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि हमने वाई एक्सिस की तरफ जाना है, तो हमने वाई की वैल्यू ले लेंगे। इसकी डुप्लीकेशन ले लेते हैं, इसको किसी भी जगह पे ले यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम जो डाउन एरो है उसकी कोडिंग भी कर लेते हैं, लेकिन डाउन के लिए जो वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम -10 सॉरी गलत हो गया, -10। अब क्या है, अब मैं नीचे वाला बटन प्रेस करूँगा, ये नीचे आएगा, लेफ्ट प्रेस करूँगा, लेफ्ट वाली साइड पे मूव करेगा, राइट वाली साइड पे क्लिक करूँगा तो ये राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये हम इसकी मूवमेंट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं जो बटन प्रेस करता हूँ वो ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है। ये आप देख सकते हैं वही ब्लॉक जो एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे इवेंट के ज़रिए भी अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने स्लाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज वगैरह होता है, इसका हम जब नेक्स्ट एनिमेशन स्टोरी बनाएंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करवाएंगे। ये कंट्रोल है, कंट्रोल में आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाते हैं और आपकी जो रेपिटेशन या लूप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं अगर किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करवाना चाहता हूँ तो हम यहाँ से करवा सकते हैं। इस सब को मैं ख़त्म करता हूँ, तो हम एक सिंपल सा करवा लेते हैं जी। किसी भी चीज़ को बार बार मूव करवाना है तो मैं एक फॉर एवर लूप जो है या ये ले लेता हूँ, रिपीट 10। किसी भी चीज़ मैं इसको मूव करवाता हूँ 10 टाइम। तो अब क्या है, इस पर क्लिक करूँगा, ये 10 टाइम मूव करेगा, ये लूप चल गई है। मतलब कि इसकी मूव 10 स्टेप वाला जो काम है 10 बार होगा। जितनी बार हम यहाँ पे इसकी जितनी जो वैल्यू देंगे उतनी बार वो वही काम रिपीट होगा। तो ये आपके सामने अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये 20 टाइम जो है उसने मूव किया। ये किसी भी काम को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल से हम इसको कंट्रोल करेंगे और लूप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी काम को बार बार परफॉर्म करने के लिए हम इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये नहीं कि और भी आपके पास काफ़ी ब्लॉक्स हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो है एनिमेटेड एक स्टोरी वो बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।